हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल आरंभ क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम लोग यूपी ट्रिपल एससी पेट में प्रीवियस ईयर में जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसको आपके साथ डिस्कस करेंगे और ये डिस्कशन हम लोग वाईसीटी के बुक के अकॉर्डिंग करेंगे। तो बिना देर किए चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम लोग 15 अक्टूबर 2022 को फर्स्ट शिफ्ट में जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसका सॉल्यूशन देखेंगे। इस क्वेश्चन पेपर के ऊपर के क्वेश्चंस का डिस्कशन हम लोगों ने इस सीरीज़ के प्रीवियस पार्ट में कर लिया है। आज हम लोग उसके आगे के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 52 से 56 इस टेबल पर बेस्ड है। क्वेश्चन नंबर 52 है, इस अवधि के दौरान कंपनी को प्रति वर्ष ब्याज की औसत राशि कितनी चुकानी पड़ी? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी गई अवधि के दौरान कंपनी द्वारा भुगतान की गई बोनस की कुल राशि इस अवधि के दौरान भुगतान की गई वेतन की कुल राशि का लगभग कितना प्रतिशत है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 0.6%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 में इन सभी पदों का कुल व्यय 2015 में कुल व्यय का लगभग कितना प्रतिशत था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 68.33%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी वर्षों के लिए करों पर कुल व्यय और सभी वर्षों के लिए ईंधन और परिवहन पर कुल व्यय के बीच का अनुपात क्रमशः लगभग कितना है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 109:151। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2013 के दौरान इन पदों पर कंपनी की कुल व्यय कितना है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 738.44 लाख रुपए। क्वेश्चन नंबर 57 से 51 दूसरे टेबल पर बेस्ड है। इसमें एक व्यक्ति ने एक दिन में 5 कारें खरीदी और 10 दिनों के लिए किराए पर रखी। तालिका को पढ़ें और प्रश्नों के उत्तर दें। क्वेश्चन नंबर 57 है, 10 दिनों के दौरान अल्टो और टियागो की औसत गति का अनुपात क्या था? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 25:36। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल्टो और क्विड दिए गए 10 दिनों के दौरान अपनी औसत गति की समान गति से एक दूसरे की ओर यात्रा कर रहे हैं। मिलने के बाद वे एक दूसरे के शुरुआती बिंदु की ओर यात्रा करते हैं। यदि शुरू में दोनों कारों के बीच की दूरी 2300 किलोमीटर है तो ऑल्टो और क्विड द्वारा एक दूसरे से मिलने के बाद अपने गंतव्य पर पहुंचने में लगने वाले समय का अंतर ज्ञात कीजिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 0 घंटे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए 10 दिनों के दौरान कार मिनी द्वारा उसकी औसत गति से 875 किलोमीटर की यात्रा करने में लिए गए समय का दिए गए 10 दिनों के दौरान कार स्विफ्ट द्वारा उसकी औसत गति से 990 किलोमीटर की यात्रा करने में लिए गए समय से अनुपात ज्ञात कीजिए। इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन सी, 56:99। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 दिनों के दौरान टियागो और मिनी द्वारा तय की गई कुल दूरी का अनुपात कितना था? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 18:25।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि सभी कारों द्वारा 10 दिनों में तय की गई कुल दूरी कार ए और कार बी क्रमशः 150 घंटों और 300 घंटों में तय करती हैं, तो कार ए और बी की औसत गति के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 61 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन नंबर 62 से 66 इस लाइन ग्राफ पर बेस्ड है। इसमें 2001 से 2006 तक 6 वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष की शुरुआत में कंपनी में शामिल होने और कंपनी छोड़ने वाले कर्मचारियों की संख्या दर्शाता है। वर्ष 2000 के दौरान न तो कोई कर्मचारी कंपनी में शामिल हुआ और न ही कंपनी छोड़कर गया है। क्वेश्चन नंबर 62 है, 2003 के दौरान कंपनी में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या थी। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 5000। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी गई अवधि के दौरान किसी भी वर्ष में कंपनी में शामिल होने वाले कर्मचारियों की न्यूनतम संख्या का कंपनी छोड़ने वाले कर्मचारियों की अधिकतम संख्या से अनुपात कितना है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 9/13। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष में पिछले वर्ष की तुलना में कंपनी छोड़ने वाले कर्मचारियों की संख्या में प्रतिशत वृद्धि कमी अधिकतम है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 2002। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2002 से 2003 तक कर्मचारियों की संख्या में लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि कमी हुई है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 1%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2003 में कंपनी में काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या 2006 में कंपनी में काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या का लगभग कितने प्रतिशत थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 96.15%। क्वेश्चन नंबर 67 से 71 तक इस बार ग्राफ पर बेस्ड है। क्वेश्चन नंबर 67 है, पिछले वर्ष की तुलना में किस वर्ष उत्पादन में प्रतिशत वृद्धि सबसे अधिक थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 2017 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए कितने वर्षों में खिलौनों का उत्पादन दिए गए वर्षों के औसत उत्पादन से अधिक था? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 4 वर्षों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2013 से 2014 तक खिलौनों के उत्पादन में लगभग कितने प्रतिशत गिरावट थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 20%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2015 और 2016 का औसत उत्पादन निम्नलिखित में से किस वर्षों के युग्म के औसत उत्पादन के बिल्कुल बराबर था? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 2012 और 2017 के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की तुलना में 2018 में खिलौनों के उत्पादन में लगभग प्रतिशत वृद्धि कितनी थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 137.5%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगमरमर पर पित्रादुरा या रंगीन पत्थर की जड़ाई का काम डैश के समय में बहुत लोकप्रिय हुआ? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, शाहजहां के समय। संगमरमर पर पित्रादुरा या रंगीन पत्थर की जड़ाई का काम सर्वप्रथम शाहजहां के समय में लोकप्रिय हुआ था। इस कला का महत्वपूर्ण उदाहरण एतमादुद्दौला का मकबरा है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस युग में तांबे का पहली बार उपयोग किया गया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ताम्रपाषाण युग। ताम्रपाषाण युग नवपाषाण युग के बाद शुरू होता है। यह लगभग 2500 ईसा पूर्व से 700 ईसा पूर्व के आसपास माना जाता है। इस काल में मनुष्य पत्थर के औजारों के साथ साथ तांबे के औजार का भी प्रयोग करने लगा था। इस युग में लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि एवं पशुपालन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, राजगीर। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन 483 ईसा पूर्व में राजगृह में हुआ था। यह संगीति मगध सम्राट अजातशत्रु के काल में हुई थी। इसकी अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी। द्वितीय बौद्ध संगीति वैशाली में, तृतीय बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र में व चतुर्थ बौद्ध संगीति कुंडलवन में हुई। अन्य 3 बौद्ध संगीतियों का आयोजन निम्न स्वरूप में है। द्वितीय बौद्ध संगीति 383 ईसा पूर्व में वैशाली में सर्वकामी की अध्यक्षता में कालाशोक के शासनकाल में हुई। तृतीय बौद्ध संगीति 251 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में मोगलीपुत्र तीस की अध्यक्षता में तथा अशोक के शासनकाल में हुई। चतुर्थ बौद्ध संगीति प्रथम शताब्दी में कुंडलवन में वसुमित्र की अध्यक्षता में कनिष्क के शासनकाल में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन वह व्यक्ति है जिनका नाम देवनाम प्रिय प्रियदर्शी भी था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मौर्य सम्राट अशोक। अशोक को उसके अभिलेखों में देवा नाम प्रिय कहकर संबोधित किया गया है। भाब्रू अभिलेख में उसे प्रियदर्शी कहा गया है। उसके 4 अभिलेखों में उसका नाम अशोक मिलता है। ये अभिलेख हैं मास्की, गुर्जरा, नेतूर तथा उड़ेगोलम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई तब भारत पर निम्नलिखित में से किसका शासन था? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मुगल सम्राट। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुई थी। इस समय मुगल बादशाह अकबर का शासन था। 31 दिसंबर 1600 को महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने एक आज्ञा पत्र द्वारा इसे 15 वर्षों के लिए पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने का एकाधिकार प्रदान किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूदान ग्रामदान आंदोलन निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू किया गया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, विनोबा भावे। भूदान आंदोलन संत विनोबा भावे द्वारा सन 1951 में आरंभ किया गया। यह स्वैच्छिक भूमि सुधार आंदोलन था। इस आंदोलन के माध्यम से समाज के सभी वर्गों के हितों की रक्षा की गई थी। यह आंदोलन वर्तमान के तेलंगाना राज्य के पोचमपल्ली गांव से शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दांडी नमक यात्रा के दौरान निम्नलिखित में से किस सामाजिक कार्यकर्ता ने गांधी जी को आंदोलनों को केवल पुरुषों तक सीमित न रखने के लिए राजी किया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कमला देवी चट्टोपाध्याय। दांडी नमक यात्रा के दौरान कमला देवी चट्टोपाध्याय नामक सामाजिक कार्यकर्त्री ने गांधी जी को आंदोलनों को केवल पुरुषों तक सीमित न रखने के लिए राजी किया था। 24 दिवसीय इस मार्च की शुरुआत गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से की थी। 6 अप्रैल को 78 प्रतिनिधियों के साथ गांधी जी ने समुद्र किनारे दांडी गांव पहुंचकर एक मुट्ठी नमक उठाकर नमक कानून तोड़ा। यहीं से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति निम्नलिखित में से किस क्रांति के साथ हुई?
इसका सही आंसर इन चारों ऑप्शंस में नहीं दिया गया है, क्योंकि राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति 1789 के फ्रांसीसी क्रांति के साथ हुई थी, परंतु इस विषय पर विभिन्न विद्वानों में मतभेद है। फ्रांसीसी क्रांति के बाद फ्रांस के साथ साथ विश्व में राजनीतिक और संवैधानिक परिवर्तनों की शुरुआत हो गई। इस क्रांति का नारा था स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकार के निम्नलिखित में से किस अधिनियम के कारण बम्बई से सिंध प्रांत का निर्माण हुआ? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा बम्बई से सिंध प्रांत का निर्माण 1937 में हुआ। इस अधिनियम के द्वारा बर्मा को भारत से पूर्णतः अलग कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध युद्ध का नारा दिल्ली चलो किसने दिया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सुभाष चंद्र बोस। दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिया था। उन्होंने 1944 में इस नारे का प्रयोग भारतीय राष्ट्रीय सेना को प्रेरित करने के लिए तब किया था, जब आईएनए ने बर्मा के खिलाफ अपना सैन्य अभियान शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला आर्थिक कारक नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, पानी की उपलब्धता। शहरीकरण, औद्योगिकरण और खनिज जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला आर्थिक कारक है, जबकि पानी की उपलब्धता जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले आर्थिक कारकों में शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट डैश के बीच स्थित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, नेपाल और तिब्बत के बीच। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट नेपाल और तिब्बत के बीच स्थित है। इसकी ऊंचाई 8848 मीटर है। यह महान हिमालय में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अक्टूबर की गर्मी का मुख्य कारण क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, उच्च आर्द्रता से जुड़ा उच्च तापमान। भारत में अक्टूबर की गर्मी का मुख्य कारण उच्च आर्द्रता से जुड़ा उच्च तापमान है। अक्टूबर माह में दिन गर्म, रातें ठंडी होती है, तो इस समय अवधि में तापमान और आर्द्रता में वृद्धि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मानक समय ग्रीनविच माध्य मानक से डैश आगे है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 5.5 घंटे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हरित क्रांति की रणनीति का हिस्सा था? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ये सभी। भारत में हरित क्रांति के जनक एम.एस. स्वामीनाथन हैं। भारत में हरित क्रांति 1966 से 67 में शुरू की गई थी। हरित क्रांति के अंतर्गत सिंचाई, उच्च किस्म के बीज तथा रासायनिक उर्वरक और पीड़कनाशी को शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, कोसी नदी को। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, क्योंकि बरसात के दिनों में ये उत्तरी बिहार में भीषण तबाही का कारण बनती है। कोसी नदी तिब्बत से निकलती है और नेपाल से होते हुए भारत में प्रवेश करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम स्वीकृति निम्नलिखित में से किसके द्वारा दी गई थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, राष्ट्रीय विकास परिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भी विकासशील अर्थव्यवस्था के प्रारंभिक चरणों में अधिकांश गतिविधियां डैश क्षेत्र से संबंधित होती हैं।
इसका सही आंसर है ऑप्शन बी प्राथमिक। किसी भी विकासशील अर्थव्यवस्था के प्रारंभिक चरणों में अधिकांश गतिविधियां प्रारंभिक क्षेत्र से संबंधित होती हैं। इसके अंतर्गत कृषि, वानिकी, खनन आदि शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वाणिज्यिक बैंक नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी सिडबी। सिडबी भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक वाणिज्यिक बैंक नहीं है। यह भारत की स्वतंत्र वित्तीय संस्था है। इसका उद्देश्य देश में सूक्ष्म एवं लघु उद्योग को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना तथा लघु उद्योगों के साथ मध्यम उद्योगों की स्थापना करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम संसद के तहत एक विशेष कानून पारित करके स्थापित किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी वैधानिक निगम। वैधानिक निगम सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम संसद के तहत एक विशेष कानून पारित करके स्थापित किया गया है। वैधानिक निगमों के पास वित्तीय स्वायत्तता होती है और वे उस विधायिका के प्रति जवाबदेह होते हैं जिसके तहत उन्हें स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संघ कार्यकारिणी में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी राज्यों के मुख्यमंत्री। भारत की संघ कार्यकारिणी में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति तथा प्रधानमंत्री शामिल होते हैं। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है, जबकि मुख्यमंत्री इसमें शामिल नहीं है। मुख्यमंत्री राज्य की कार्यकारिणी में शामिल होता है। संघ की कार्यपालिका शक्ति का प्रधान राष्ट्रपति होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन के बारे में है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 124। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन के बारे में वर्णन है। भारत के सर्वोच्च न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की कुल संख्या मुख्य न्यायाधीश सहित 34 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश के पास मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के पास मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति है। अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय तथा अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालयों को मौलिक अधिकार लागू करने की शक्ति प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अधीन है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए गृह मंत्रालय के। भारत का राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक स्वायत्त विधिक संस्था है। इसकी स्थापना 12 अक्टूबर 1993 को हुई। यह आयोग देश के मानवाधिकारों का प्रहरी है। यह आयोग केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसी केंद्र शासित प्रदेश में उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी संसद। किसी केंद्र शासित प्रदेश में उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार संसद के पास होता है। वर्तमान में उच्च न्यायालयों की संख्या 25 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वनस्पति रेशा नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी नायलॉन। नायलॉन वनस्पति रेशा नहीं है, जबकि जूट, कॉटन, फ्लेक्स वनस्पति रेशे हैं, क्योंकि पादपों की कोशिका भित्तियां मुख्यतः सेलुलोज नामक कार्बोहाइड्रेट की बनी होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तारों का रंग निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी उसके तापमान।
तारों का रंग उसके तापमान पर निर्भर करता है। तारे गर्म ज्वलन गैसों से बने होते हैं। ये अपने स्वयं के प्रकाश का उत्सर्जन करते हैं। छोटे तारे ठंडे होते हैं, जिनका तापमान 3000 डिग्री सेल्सियस से कम होता है और लाल रंग के दिखाई देते हैं। इससे अधिक गर्म तारे नीले रंग के दिखाई पड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ग्रीन हाउस गैस। ग्रीन हाउस गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार होती है। ग्रीन हाउस गैसों के अंतर्गत कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जल वाष्प, ओजोन आदि गैसें आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूमोनिया मानव शरीर के निम्नलिखित में से किस अंग को प्रभावित करती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, फेफड़ों को। न्यूमोनिया मानव शरीर के फेफड़ों को प्रभावित करता है। इससे फेफड़ों में सूजन की स्थिति बन जाती है। न्यूमोनिया मुख्यतः बैक्टीरिया के संक्रमण से होता है, लेकिन यह वायरस और पैरासाइट्स के कारण भी हो सकता है। 19वीं शताब्दी में विलियम ओस्लर ने न्यूमोनिया को मौत बांटने वाले पुरुषों का मुखिया कहा है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर को हम लोग इस सीरीज़ के दूसरे पार्ट में डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आती है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।